जी, अब हम शुरू करने लगे डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस में पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो डायनामिक एनालिसिस में और स्टैटिक एनालिसिस में फ़र्क क्या है? तो डायनामिक एनालिसिस के अंदर और स्टैटिक एनालिसिस में पड़े तो उसके अंदर ये फ़र्क है कि डायनामिक में आज का आउटपुट जो है वो पिछले साल के कंजम्पशन, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट और पिछले साल की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वेयर एज हमने जो स्टैटिक में पढ़ा था उसके अंदर टाइम पीरियड का कोई नहीं था, यानी कि आज की कंजम्पशन जो है वो आज की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि आज की जो आउटपुट था वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो आज की थी, पिछले साल या अगले साल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चल के कैलकुलेशन इसकी करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मज़ीद मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी। दो किस्म के इंजेक्शंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ इंजेक्शंस हैं बेसिकली यहाँ पे, टू काइंड्स ऑफ इंजेक्शन बेसिकली कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या मनी सप्लाई को बढ़ाने से जो इकोनॉमी में एक एक्स्ट्रा किस्म की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, वो बेसिकली इंजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है जी। इंजेक्शंस का ऑपोजिट होता है लीकेजेस, यानी कि कैपिटल फ्लाइट हो जाए, यानी कि हमारी इकोनॉमी में से कैपिटल फ्लाइट हो जाए, उस सूरत में वो लीकेजेस कहलाते हैं। यानी कि इकोनॉमी में से मनी जो है या जो कैपिटल है वो फ्लाइट कर गया किसी और जगह, है हमारा फ्लाइट कहीं और चला गया, फ़ायदा कहीं और देगा, इस तरीके से। सो टू काइंड्स ऑफ इंजेक्शंस, पहला है वन शॉट, दूसरा कहलाता है कंटिन्यूस। पहले मैं वन शॉट एक्सप्लेन करूँगी। वन शॉट मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चेंज इन गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट में राइज़ आ रहा है या फॉल आ रहा है, वो जो राइज़ या फॉल है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड में होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी वो न्यू वाली आएगी। फ्रॉम द सेकेंड टाइम पीरियड आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो वापस से ओल्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो अब कंटिन्यूस 20% से राइज़ नहीं हो रही होगी या कंटिन्यूस 20 यूनिट से राइज़ नहीं हो रही होगी, बल्कि वो सिर्फ एक बार राइज़ होगी, एक दिन के लिए जो है वो 20 यूनिट से बढ़ेगी, अगले दिन से वो वापस अपनी पुरानी वैल्यूज़ पे चली जाएगी और उतना ही चलेगी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपका ओरिजिनल या जो इनिशियल का इक्विलिब्रियम होता है, जो वैल्यूज़ चल रही होती हैं, वही एट दी एंड फाइनल भी बन जाते हैं, यानी कि फाइनल जाके भी आपके पास वही वैल्यूज़ आ जाती हैं। यानी कि आउटपुट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 था, आपका चेंज आया गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, दैट इज आउटपुट के अंदर भी फ्लक्चुएशंस आई, मगर एट दी एंड फाइनल इक्विलिब्रियम में जो है वो जाके वहीं पे आउटपुट जो है वो वापस 10 पे ही फिक्स हो जाएगा अंडर दी वन शॉट इंजेक्शन। इसी तरीके से आउटपुट के साथ जो इसके कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं, सब कुछ जो है बाकी सारे जो भी वेरिएबल्स बनता है, जो अभी आगे चल के कैलकुलेशंस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मगर कंटिन्यूस इंजेक्शन मुख्तलिफ होता है, अब उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ तो यही है वन शॉट इंजेक्शन की, आपको ये चीज़ समझा दी गई है। अब आगे जब कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे तो मैं आपको उसी से वो एक्सप्लेन करूँगी। टू है आपका कंटिन्यूस इंजेक्शन। तो कंटिन्यूस इंजेक्शन नाम से ज़ाहिर है कि जो इंजेक्शन चल रहा है या जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या मनी सप्लाई जो भी है वो आपका कंटिन्यूस है, यानी कि वो टाइम पीरियड 1 से लेकर लास्ट तक जा रहा है। अब लास्ट टाइम पीरियड जितना भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। टाइम पीरियड 1 से लेकर लास्ट तक, ठीक है जी। यानी कि टाइम पीरियड 1 में जो हमने 20 प्लस हुआ है जी के अंदर, वो टाइम पीरियड एन तक जो है वो 20 प्लस ही रहेगा जी का।
अब ये n आपका 10 पे भी रुक सकता है, ये आपका 20 तक भी जा सकता है, या मे बी शायद 3 या 4 पे रुक जाए, ठीक है। तो ये n जो है दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन दी मॉडल के आपके हाथ में आया क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि हमारा डायनेमिक में इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी मॉडल 2 में क्या था। मॉडल 3 के अंदर भी हम लोग y को यही लेके चलेंगे और उसके अब कैलकुलेशंस की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए अब आपको वो डायनेमिक्स का पार्ट 2 देखना होगा, जिसके अंदर मॉडल 2 की कैलकुलेशन होगी और कोशिश यही की जाएगी मॉडल 3 की कैलकुलेशन भी उसी में, ठीक है।